एक बार की बात है कि सुंदरवन के घने जंगल में एक हाथी ने बहुत उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। सुंदरवन में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अपने नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के साथ खेल रही थी। एक दिन वह घमंडी हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाले पेड़ भी तोड़ डाले। घोंसला नीचे आ गिरा। चिड़िया ने खुद को संभाला, लेकिन वह बच्चों को नहीं बचा पाई और छोटे होने के कारण चिड़िया के बच्चे उड़ न सके और नीचे गिरते ही वह नन्ही चिड़िया के बच्चे मर गए। तभी वहां उन प्यारे बच्चों का पिता चिड़ा खाना लेकर आया। उसने देखा कि पेड़ टूटे पड़े हैं, चिड़िया रो रही है। जब चिड़े ने चिड़िया से पूछा कि ये क्या हुआ, तो चिड़िया ने उसको सारी बात बताई। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां एक कोयल आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कोयल ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कोयल बोली, इस तरह गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हम छोटे छोटे पक्षी उस बलशाली हाथी से कैसे लड़ सकते हैं? कोयल ने समझाया, एक और एकता में बल होता है। हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। पर कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र गुनगुन भंवरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कोयल भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुन बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों एक तालाब के किनारे पहुंचे जहां मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी बात मेंढक को बताई। मेंढक धैर्य रखते हुए बोला, रुको, मैं कुछ सोचता हूं। मेंढक ऐसा कहकर जल में कूद गया और कुछ समय बाद वह पानी से बाहर आया तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। वह बोला, दोस्तों, मेरी एक मित्र है चुनचुन चींटी, चलो उसके पास चलते हैं, वह हमारी जरूर मदद करेगी। उसने कई बार ऐसे घमंडी हाथियों को सबक सिखा रखा है। चलो चलते हैं। सारे मिलकर चुनचुन चींटी के पास गए और चुनचुन को सारी समस्या बताई कि कैसे उस घमंडी हाथी ने चिड़िया के बच्चों की जान ली और सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह सब सुनकर चुनचुन ने कहा, उस घमंडी हत्यारे हाथी को खत्म करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। चुनचुन ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही बहुत अच्छी थी। चुनचुन ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना काम समझाया। कुछ ही दूर वह घमंडी हाथी तोड़ फोड़ मचाकर व पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर गुनगुनाने लगा। गुनगुन सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कोयल ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया
आदर के स्वर में चींटी से बोली, बहन, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। चींटी ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब तो उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। अब बारी आई चुन-चुन चींटी की। उसने मौका देखते ही अपना काम कर दिया। वह बिलखते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और कोहराम मचा दिया। हाथी का दर्द अब 100 गुना हो गया था। अब तो हाथी पागल सा ही हो गया था। अब नंबर आया मेंढक का। वह अपने दोस्तों को इकट्ठा कर उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहने लगा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के पास ही रहा करते हैं, इसलिए हाथी उसी ओर चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ।